हमसे एक ही मुतालबा किया जाता है कि इमरान खान का तालिब छोड़ दें, वरना फिर आपके ऊपर। और मैं कहना चाहूंगी जो नवाज शरीफ ने कहा कि लाने वालों का एहतसाब होना चाहिए, तो जो एहतसाब का अमल है वो ज़ियाउल हक और जो जनरल जिलानी है वहां से शुरू करना चाहिए। और पहले खवातीन को जेलों में डाला, तो अपनी यात्रा को आप देख लें। और अभी की जो नूरीन खानम है, क्योंकि ये खान साहब की बहन है, इनका बेटा भी आप की खड़ा हुआ है खान साहब के साथ हुआ। पूरी पाकिस्तान में सुबह पंजाब के अलावा कहीं पे खवातीन के साथ ये जुल्म जो है वो नहीं किया जा रहा। जो औरत है जो इसका वाकई में जो डब्बा है वो खाली। जिस तरह लोग सर्दियों में रजाइयाँ निकालते हैं, उसका मियाँ साहब जो है वो हर सर्दी में नून लीग वाले जो है वो बाहर निकालते हैं। तो मियाँ साहब आए क्या जाएं, उनके आए जाने से फर्क नहीं पड़ता। मैं तो हैरान हूँ कि मरियम नवाज साहिबा कहती है कि जी हमारी कारकर्दगी में हमें वोट मिला है इंतखाबात में। कारकर्दगी की पता क्या है कि जो एक बूट है वो पकड़ा हुआ है मरियम नवाज ने और दूसरा बूट पकड़ा हुआ बिलावल भुट्टो ने। मरियम नवाज ने बयान दिया कि जी इंतकामी सियासत पर बुनियाद पीटीआई ने रखी। अगर खान साहब करते हैं इंतकामी सियासत तो आप 3 माह के अंदर उस बात की जिम्मेदारी करने के लिए पाकिस्तान में मौजूद ही था, बाहर ना आती आप। फलक साहिबा को कोर्ट से वापस लेके जा रहे हैं, उनसे बात करते हैं। जी फलक, आपके ऊपर केसेस पर केसेस किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? बार बार हमसे एक ही मुतालबा किया जाता है कि इमरान खान का तालिब छोड़ दें, वरना फिर आपके ऊपर सनद की तरह हाथ बनाए जाएंगे। पॉइंट है अंदर रखना है, किए जा रहे हैं तो करने में क्या फर्क पड़ता है? कल भी खान के साथ है, आज भी खान के साथ है। और दूसरा ये है कि मेरे नहीं है बेसिक जो है खान साहब से मुलाकात जो है वो नहीं करवाई जा रही है, और खान साहब से मुलाकात होना बहुत जरूरी है। मरियम नवाज साहब पक्के मुंह से झूठ देती है कि जी हम सियासत से काम लेते नहीं है कि ये वो। तो बात चाहिए कि खान साहब की जो मुलाकात है वो होने दें। 30 दिन हो गए जो मरियम नवाज का अपना बाप जेल के अंदर था, तो एक दिन के अंदर 50 लोग थे वो मुलाकात के लिए आते थे। तो इमरान खान की मुलाकात कोई तरह करवानी चाहिए। तो उसमें खान साहिबा के साथ उन्होंने भैया बहुत जाती है ये खान साहब की पूरी फैमिली के साथ किया जा रहा है। और यही मरियम नवाज कहती है कि मैं खवातीन जो है मेरी रेड लाइन है और मैं खवातीन के बच्चे में जो है वो नहीं करवाती हूँ। लेकिन कितनी लोगों ने पहले खवातीन को जेलों में डाला, तो अपनी यात्रा को आप देख लें। और अभी की जो नूरीन खानम है, क्योंकि ये खान साहब की बहन है, इनका बेटा भी आप की खड़ा हुआ है खान साहब के साथ किया गया। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। पूरी पाकिस्तान में सुबह पंजाब के अलावा कहीं पे खवातीन के साथ ये जुल्म जो है वो नहीं किया जा रहा। ये जाहिर करता है कि जो औरत है जो इसका वाकई में जो डब्बा है वो खाली। मियां नवाज शरीफ साहब काफी अर्से बाद मंदिर यहाँ पर आएंगे, क्या कहेंगे? जिस तरह लोग सर्दियों में रजाइयाँ निकालते हैं, उसका मियाँ साहब जो है वो हर सर्दी में नून लीग वाले जो है वो बाहर निकालते हैं, उनको धूप शुप लगवाते हैं, फिर वापस उसको महफूज कर लेते हैं। तो मियाँ साहब आए क्या जाएं, उनके आए जाने से फर्क नहीं पड़ता। मैं तो हैरान हूँ कि मरियम नवाज साहिबा कहती है कि जी हमारी कारकर्दगी में हमें वोट मिला है इंतखाबात में। कारकर्दगी की पता क्या है कि जो एक बूट है वो पकड़ा हुआ है मरियम नवाज ने और दूसरा बूट पकड़ा हुआ बिलावल भुट्टो ने, और दोनों ने बारियां लगाई नहीं है। सहाफियों को उठाया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत ही शर्मनाक की हरकत है। तमाम जो सहाफी कम्युनिटी है उसे खड़ा होना चाहिए, उसके खिलाफ जो है बिल्कुल आपको एहतजाज करना चाहिए। उनका किसी जमात से कोई ताल्लुक नहीं होता और सबके खिलाफ जो है आवाज उठानी चाहिए। अगला सवाल कर लें। चलो आज होते दादा जी आपकी गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी डाली जा रही है, क्या कहेंगे? कोई फर्क नहीं पड़ता जी। कल भी खान के साथ है, आज भी खान के साथ है, कल जो उन्होंने करना है ये हमेशा नहीं रहने वाले। मुक्के लगाने वाले भी चलेगा, ये भी चले जाएंगे। और मैं कहना चाहूंगी जो नवाज शरीफ ने कहा कि लाने वालों का एहतसाब होना चाहिए, तो जो एहतसाब का अमल है वो ज़ियाउल हक और जो जनरल जिलानी है वहां से शुरू करना चाहिए। एहतसाब का जो अमल है जनरल फैज में तो रुकना नहीं चाहिए। बना दो इधर देख के, बस ठीक है, देख लिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे? सोहेल अफरीदी कल सायरा अडियाला जेल के बाहर बैठे रहे। मरियम नवाज ने बयान दिया कि जी इंतकामी सियासत पर बुनियाद पीटीआई ने रखी। तो मैं कहना चाहूंगी कि बेनजीर भुट्टो को पीटीआई ने जेल में नहीं दिलवाया था, तो भुट्टो के बरंडे पे इमरान खान ने नहीं बरसाए थे। और अगर खान साहब करते इंतकामी सियासत तो आप 3 माह के अंदर उस बात की जिम्मेदारी करने के लिए पाकिस्तान में मौजूद ही था, बाहर ना आती। आपके ऊपर भी हमारी तरह हर शहर की फौजदारी के और बगावत के पर्चे बनते हैं। स्पेसिफिकली आप इलेक्शन में अंदर गई थी और इमरान खान ने आपका पीछा नहीं किया। अच्छा, तो अलीमा खान साहिबा को 3 हफ्तों में मुलाकात करने नहीं दी जा रही इमरान खान से। खौफ है ना इनको, देखिए खौफ का ये आलम है कि हम लोग आम लोग हैं और हमें पीसीओ तक बना के नहीं दिया हुआ घर के अंदर, तो हम घर कॉल नहीं कर सकते हैं। और ये कहती है दोनों बातें, इमरान खान का नाम लेने वाला बच्चा कोई नहीं है। ये कहना चाहूंगी इमरान खान का नाम तो आप दोनों बाप बेटी भी भूलते हैं, किसी और ने क्या भूलना है। सहाफियों को उठाया जा रहा है, शेख सरवर को और गुलाम अली को, सराब बरकत को उठा लिया गया। और आप देखेंगे हरकत है कि हम शबाब को बंद करते हैं, जो हक की बात करते हैं, सच बोलते हैं। बेसिकली ये चाहते हैं
कि जिस तरह इन्होंने खौफ का एक निजाम कायम किया हुआ है, 17 सीट के साथ इन्होंने अपनी हुकूमत बनाई हुई है, फिर ज़मीनी इंतखाबात जिसमें जीते हैं जाली तरीके के साथ, तो ये चाहते हैं कि कोई भी इनके खिलाफ जो है वो आवाज ना उठाए। पीछे ये काम कर रहे हैं तमाम सहाफियों को, चाहे वो यूट्यूबर्स हैं, सहाफी हैं, सब सबके ऊपर आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि अगर आज हम हैं तो कल इनकी बारी भी। अच्छा, नवाज शरीफ साहब बड़े अरसे बाद सामने आए हैं, उन्होंने कहा है कि सारा आप जो है वो चले हुए कारतूस हैं, उनको हर किसी को साथ किया जाता है, लेकिन वो हमारी पहुंच चुके हैं, बेटी ने कहीं तक छोड़ा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर माशी हालात दिन ब दिन नीचे गिरते जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ये तो मैं आपको इधर चलो